तो आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि बाइसेप्स बनाने के लिए कौन सा आहार आपको लेना है और कौन सी एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हो जिससे आपके आर्म्स यानी कि आपके बाइसेप्स बनने के लिए मदद होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसी जो नई नई वीडियोज़ आती रहती है सारी वीडियोज़ आप तक टाइम पे पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपको, क्योंकि बाइसेप्स ये एक मसल्स का प्रकार होता है, तो मसल ग्रोथ करे, मसल्स की मजबूती के लिए जो आहार सही होता है वो आहार यहाँ पे आपको लेना है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो होता है वो मसल्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, उसी के साथ साथ मसल्स की रिकवरी के लिए, यानी कि जब भी आप इतनी भारी एक्सरसाइज करते हो तो कुछ कुछ मसल्स का आपका लॉस हो जाता है, तो उसे भर निकालने के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। खासतौर पे अगर हम देखें तो लगभग 30 से 40 ग्राम प्रोटीन का समावेश आपके आहार में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर प्रोटीन का एक कैलकुलेशन होता है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतना मिनिमम प्रोटीन आपको लेना है। एक्चुअली ये आपकी जो मेडिकल हेल्थ होती है उसके हिसाब से कभी कभार फ़र्क हो जाता है इसमें, यानी कि बदलाव होते हैं। लेकिन जो भी लोग जिम करते हैं उनके लिए 1 ग्राम से लेके 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि आपका वेट जितना होता है शरीर का वज़न, उसके हिसाब से आप ये गणित करके उतना प्रोटीन तो आपको मिनिमम लेना है, जो कि आपकी मसल्स की रिकवरी के लिए और मसल्स की ग्रोथ के लिए मदद करेगा। प्रोटीन के सोर्सेस की अगर हम बात करें तो चिकन है, अंडे है, मछली है, मांस है, ये सब आप ले सकते हो। उसी के साथ साथ दूध और दूध के पदार्थ है, सोया और सोया के पदार्थ आते हैं, अलग अलग प्रकार की दाल है, अंकुरित अनाज है, ये सारे पदार्थ आप ले सकते हो। कीनोआ जैसे पदार्थों का आप समावेश कर सकते हो आपके आहार में। और प्रोटीन बार्स आजकल आते हैं, या फिर न्यूट्री बार्स जिसे हम कहते हैं, वो भी आजकल मार्केट में आते हैं, तो उनका आप स्नैकिंग के तौर पर सेवन कर सकते हो, जो कि आपको प्रोटीन एक अच्छी मात्रा में देगा और आपको ओवरऑल पोषण भी ये देगा, तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करेंगे दोस्तों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। तो दिन भर में आपको जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें से लगभग आधी ऊर्जा 50 से 55% हम कहेंगे वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। और लेकिन कार्ब्स में भी आपको सही कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे चुनाव करना है। सिंपल या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए उतने ज़्यादा लाभदायक नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होती है, काफ़ी प्रोसेसिंग होता है इनका। तो इसीलिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स से बेहतर है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे चुनाव करें। दो मैदे के पदार्थ खास तौर पे होते हैं वो सारे अच्छे नहीं होते हैं वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए। तो मैदे से ऊपर आप जो भी साबुत अनाज होते हैं, अलग अलग प्रकार की फल और सब्जियां होती है, उनसे भी शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और उसी के साथ साथ बाकी के जो विटामिन मिनरल जैसे पोषक तत्व है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर है, ये सारे भी उनसे मिलते हैं। तो इसीलिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का आपको चुनाव करना है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी ऊर्जा का सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत होता है। बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि बाइसेप्स बनाने के लिए तो सिर्फ प्रोटीन ही खाना है, या फिर बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन ही आवश्यक होता है, लेकिन वैसा नहीं है। प्रोटीन के साथ साथ आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि ऐसा है कि बहुत सारी ऊर्जा, जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग 50 से 55% तक आपकी ऊर्जा का सोर्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होना चाहिए। कि आपको प्रोटीन को अपनी ऊर्जा का मेन सोर्स, यानी कि मुख्य जो सोर्स होता है वो यहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स ही काफ़ी आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए। और जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, उस दौरान ऊर्जा की भी आपको आवश्यकता होती है। तो इसीलिए फिर कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छे से समावेश करें अपने आहार में। अब बात करेंगे हेल्दी फैट्स की। तो हेल्दी फैट्स यानी कि स्वस्थ वसा। हेल्दी फैट्स भी हमारे शरीर को आवश्यक है, क्योंकि आप इतनी हैवी एक्सरसाइजेस करते हो तो ऐसा नहीं है कि फ़ैट बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन फ़ैट्स जो होते हैं हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, शरीर में हार्मोन्स, एंजाइम्स की निर्मित के लिए और उनके सही कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। उसी के साथ साथ हेल्दी फैट्स यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे अगर आप फैट लेते हो तो दिमाग के विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं, आपकी मसल्स को टोनिंग करने के लिए, मसल बनाने के लिए भी ये सारे पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। तो इसीलिए
इसीलिए आप जैसे रेगुलर हमारे वनस्पति तेल होते हैं उनके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है या फिर विटामिन ई है, ऐसे पदार्थों का समावेश कर सकते हो। अंडे है या फिर मछली से काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। अलग अलग प्रकार का सूखा मेवा आप ले सकते हो, बीज जो आते हैं वो भी आप ले सकते हो। ये सारे पदार्थ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो शरीर को आवश्यक हेल्दी फैट्स होते हैं वो आपके शरीर को देंगे। इन सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो भी काफ़ी आवश्यक होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कम मात्रा में हमारे शरीर को इनकी आवश्यक है, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं हमारे शरीर में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी यानी कि कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको सारे विटामिन्स मिनरल्स भी लेना काफ़ी आवश्यक है। प्रोटीन शेक्स जो होते हैं वो भी अगर आपको पसंद है तो ले सकते हो, लेकिन सही मात्रा में ही ये लेना है, क्योंकि आहार से कितना आप प्रोटीन लेते हो उसके ऊपर फिर आपको देखना है। आहार में कमी है तो उसके हिसाब से आपको आपका प्रोटीन सेलेक्ट करना है। लेकिन प्रोटीन शेक भी एक सही मात्रा में अगर आप लेते हो तो वो भी बाइसेप्स बनाने के लिए और पूरे शरीर की यानी कि बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोटीन शेक ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा जो भी आपके पर्सनल ट्रेनर है उनके थोड़े से गाइडेंस से ही लेना है। तो इस प्रकार से सही प्रोटीन शेक का चुनाव करना भी काफ़ी आवश्यक है। एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस आती है जो आपके बाइसेप्स बनाने के लिए आपकी मदद करती है। यानी कि बाइसेप्स जो मसल ग्रुप होता है उसके ऊपर ये कंसंट्रेशन और उसके ऊपर ये वर्क करते हैं। डंबल कर्ल है, बारबेल कर्ल है या फिर हैमर कर्ल है, ऐसी आप अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस इसके लिए कर सकते हो। कुछ कुछ एक्सरसाइजेस आप केबल के साथ भी कर सकते हो, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें केबल एक आती है, तो केबल के साथ केबल कर्ल है या फिर केबल फ्लेक्स कर्ल है वो आप कर सकते हो। केबल रो होता है जो बैठ के किया जाता है, ऐसे एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ कंसंट्रेशन कर्ल नाम की एक एक्सरसाइजेस आती है, बेंट रो करके एक एक्सरसाइज आती है, वो भी आप कर सकते हो। अलग अलग टाइप की इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस आती है, तो आप अलग अलग एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर सकते हो और फिर जिस एक्सरसाइज के साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और ये भी है कि किसी भी प्रकार की एक्सरसाइजेस गलत तरीके से आपको नहीं करनी है। टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आध बार ऐसे हो जाता है कि आप नहीं कर पाओगे तो भी ठीक है, लेकिन गलत तरीके से अगर आप वो करते हो तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता है, उसका अलग जो साइड इफ़ेक्ट हम बोल सकते हैं वो होता है। तो इसीलिए सही टेक्निक आप जान लेना है आपको पहले और फिर ही कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। और एक ज़रूरी बात यह है कि वार्म अप भी आपको ज़रूर करना है। बहुत ही छोटी या फिर बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये एकदम आम चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वार्म अप करना, किसी भी प्रकार की हैवी एक्सरसाइजेस आप करते हो तो उसके पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो उसे स्किप नहीं करना है आपको। और जैसे भी आप आपके डेज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो उस हिसाब से आपको आपके दिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेने हैं कि लेग डे है या फिर चेस्ट डे है, बाइसेप्स डे है। अकॉर्डिंगली आप आपके दिन तय करके उसके हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हो। और एक ज़रूरी बात यह है कि आराम यानी कि रेस्ट डे रखना भी काफ़ी आवश्यक है। बहुत सारे लोग इतने पागल हो जाते हैं जिम के पीछे या फिर वर्कआउट के पीछे कि रोज़ाना जिम जाना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ऐसा करने से भी आपकी हेल्थ पे उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए आराम, शरीर को आराम देना, रिकवरी के लिए समय देना भी काफ़ी आवश्यक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।